अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैंपस डॉट पी के। स्टूडेंट्स, आप सबको मैं वेलकम करता हूं अपनी न्यू क्लासेस के अंदर। जैसे कि आज आपकी प्री क्लासेस का एंड हो गया था परसों, आज आपकी न्यू क्लासेस स्टार्ट हो गई है जिसके अंदर हम सिलेबस दोबारा अगेन स्टार्ट से पढ़ेंगे। और जो स्टूडेंट्स बैठे हैं उन सबको मेरी तरफ से वेलकम। और जो स्टूडेंट्स अभी तक लाइव नहीं है, सिर्फ 20 स्टूडेंट्स बैठे हैं बेटा। आज तो रिस्ट्रिक्शन भी कोई नहीं है, जिसने फीस जमा कराई है वही क्लास में बैठेगा। ऐसा क्यों है? सिर्फ 19 स्टूडेंट्स हैं लाइव। क्या बात है, आज स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ क्यों इतनी कम है? हमने तो कोई फीस का कहा ही नहीं कि फीस जमा करवाई होगी तो वही स्टूडेंट क्लास में बैठेंगे। सिर्फ 20 स्टूडेंट्स देख रहा हूँ, अदरवाइज क्लास में स्टूडेंट्स के 30-35 स्टूडेंट होते हैं। आज सिर्फ मेरे पास 22 हो गए हैं स्टूडेंट्स। चले, अच्छी बात है, तादाद उसकी बढ़ रही है। जरा मार्केट बेटा आले, मैं मार्केट जरा बाई बोल रहा हूँ दूसरी क्लास के अंदर, तो फिर मैं आपको थोड़ा गाइड करता हूँ कि आज हमने क्या करना है। आज हम पेपर पैटर्न के हवाले से बात करेंगे। जैसे कि आपको कुछ नए स्टूडेंट्स भी होंगे, कुछ पुराने स्टूडेंट्स, उनको तो पता है कि मैं आपको मैथ्स पढ़ाऊंगा। कुछ न्यू स्टूडेंट्स उनको दोबारा बता देते हैं बेटा आप सबको मोस्ट वेलकम ऑन कैंपस डॉट पी के। तो कैंपस बेटा यहाँ ये एक न्यू दुनिया है, एक चेंज वर्ल्ड है कि आप देखें स्टडी करेंगे क्लास के बिहेवियर की तरह। जिस तरह क्लास में आप बैठ के लाइव 1-on-1 क्लास लेते हैं, इसी तरह आप यहाँ कैमरे के सामने खड़े होकर बिल्कुल 1-on-1 क्लास लेंगे। डिफरेंट है, डिफरेंट थोड़ा सा मेथड होगा, मगर आपको इंशाल्लाह बड़ा मजा आएगा इस तरह क्लासेस लेने का। तो जो स्टूडेंट सलाम कह रहे हैं उन सबको बेटा मेरी तरफ से वालेकुम अस्सलाम। और जो स्टूडेंट्स पेड हैं उनको तो मैं डबल सलाम करूंगा, क्योंकि वो तो हमारे साथ सारा सेशन चलने वाले हैं। जो स्टूडेंट्स अभी पेड नहीं हुए, जो सोच रहे हैं बेटा, उनसे मैं कहूंगा कि कैंपस डॉट पी के पेड हों बेटा। बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है ये पढ़ने का, ना आपको कहीं जाने की जरूरत है। घर बैठे आप बहुत अच्छे तरीके से स्टडी कर सकते हो, अपनी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर को प्रिपेयर कर सकते हो। ओके, और बेटा बहुत मुनासिब फीस है, बहुत थोड़ी फीस है। और फीस भी यहाँ पे इसलिए रखी गई है, जो आप यहाँ पे आके आपस में गप्पे हाँकते थे, बातें करते थे, हम कह के थक जाते थे बेटा सीरियस हो जाएं, क्लास लें, बातें ना करें, मगर आपके कान पे कोई जू नहीं रेंगती थी, तो देखें उसका नुकसान आपको उठाना पड़ा। अब हमने रख दी है फीस। तो हमने फीस भी कितनी ज्यादा रखी, फीस सिर्फ इसलिए रखी है ताकि आप यहाँ पे सीरियस होके लेक्चर्स लें, आप यहाँ पे सीरियसनेस दिखाएं। हम भी कुछ थोड़ी सी सीरियसनेस दिखाएं, सीरियसनेस तो पहले भी दिखा रहे थे और मजीद दिखाएं ताकि आपके रिजल्ट इंप्रूव हो सके। आपके भी रिजल्ट इंप्रूव हो, हमारे भी रिजल्ट इंप्रूव हो। आपका रिजल्ट इंप्रूव होगा तो बेटा हमारा भी ऑटोमेटिकली रिजल्ट इंप्रूव होगा इंशाल्लाह। यहां पे आपको वही फैसिलिटीज दी जाएंगी जो एकेडमी के अंदर दी जाती हैं, उसी तरह यहाँ पे टेस्ट भी होंगे, उसी तरह यहाँ पे सिलेबस कवरेज होगी। आप इंशाल्लाह देखोगे 1-2 दिन के अंदर आपको सब कुछ यहाँ पे मिलेगा, बिल्कुल वही मिलेगा जिस तरह आप एकेडमी के अंदर पढ़ते हैं। जी बिल्कुल बेटा, कुछ दिनों के तक ये भी रूल खत्म हो जाएगा। मैथ के स्टूडेंट्स मैथ और बायो का लेक्चर इकट्ठा हुआ करेगा, मैथ वाले स्टूडेंट्स मैथ का लेक्चर लिया करेंगे और बायो वाले स्टूडेंट्स बायो का लेक्चर लिया करेंगे। ये भी कुछ हो जाएगा 1-2 दिनों तक, क्योंकि लॉकडाउन है। लॉकडाउन की वजह से हम क्लास रूम एक और अरेंज नहीं कर पा रहे, क्योंकि कैमरा भी चाहिए हमें सिस्टम चाहिए, तो इस वजह से वो हम प्रॉपर जो कैमरा हमें चाहिए वो मार्केट से मिल नहीं रहे। जिस तरह ये सब कुछ अरेंज होगा उसी तरह ही आपका क्लासेस इस तरह हुआ करेगी। एट अ टाइम मैथ और बायो के बच्चे इकट्ठे क्लास लिया करेंगे। ओके बेटा, विदाउट फीस आप लेक्चर नहीं ले सकते हो, बिल्कुल आप लेक्चर नहीं ले सकते हो। सिर्फ ये कुछ दिनों का ट्रायल है जो आप बगैर फीस आप लेक्चर लोगे, अदरवाइज बगैर फीस कोई बच्चा यहाँ पे नहीं क्लास ले सकेगा, ना ही उसको रिकॉर्डेड फॉर्म में लेक्चर्स मिलेंगे। सिर्फ उसी बच्चे को लेक्चर मिलेंगे जिसने फीस पे की होगी। अब तो फीस हमने बड़ी कम कर दी है, मंथली पे फीस कर दिया कि हर माह 1500 रुपये फीस जमा करवाएंगे और आप क्लासेस लेंगे। आप मुझे बताएं कि अच्छी अकेडमी चलने 1500 सिर्फ एक सब्जेक्ट का होता है। यहाँ पे आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, साइंसेस के भी और आर्ट्स के सब्जेक्ट भी। ओके, विदाउट फीस यहाँ पे कोई क्लास के अंदर नहीं बैठेगा। तो स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं अपने सब्जेक्ट के ऊपर। कैंपस पे तो हमने बहुत बात कर ली, और आप कैंपस के जो लवाजमात हैं वो आपको सारा साल मिलते भी जाएंगे साथ साथ। 20 कह रहे हैं मैंने पे कर दी, तो थैंक यू बेटा, बहुत शुक्रिया, आपने फीस पे कर दी है। 20 मेरा पुराना स्टूडेंट है यहाँ पे। हानिया भी कह रही है सर फीस पेड, अच्छी बात है बेटा, आप सबने फीस पेड कर। चले बेटा, अब आप पुराने स्टूडेंट, जियान भी मेरे पास पुराना स्टूडेंट है,
इन सबको हम पढ़ते आ रहे हैं, मेरे मेथड से भी ये वाकिफ है। तो थोड़ा सा बेटा आज मैं थोड़ा पेपर पैटर्न के हवाले से बात करूंगा। पेपर पैटर्न के हवाले से बात करते हैं, क्योंकि आपका जो तलीमी सिस्टम है सारे का सारा पेपर पैटर्न पे डिपेंड करता है। जी मुजम्मिल बेटा, इंस्टॉलमेंट हो सकती है जैसे कि मैंने पहले बताया। अब आप 1500 पर मंथ फीस पे करके पढ़ सकते हो। ओके, फीस पे करने का तरीका बेटा, आपके पास जो भी आपकी क्वेरीज हैं आप सारे इस नंबर पे राब्ता कर ले, सारी इंफॉर्मेशन आपको इस नंबर पे मिल जाएगी। ओके, इस नंबर पे राब्ता कर लें और जो जो आपको मसले मसाइल हैं फीस के हवाले से, फीस जमा कैसे करानी है, सारा कुछ आपको यहां से इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। चलिए स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं अपने सब्जेक्ट के हवाले से। तो आज मैं आपको बताऊंगा मैथमेटिक्स पार्ट 1 के अंदर, मैथमेटिक्स पार्ट 1 में बेटा हम पेपर पैटर्न के हवाले से हम आज डिस्कस करेंगे। पेपर पैटर्न क्या है बेटा, एक मिनट वेट कीजिएगा, इस वन मार्कर नहीं है। पेपर पैटर्न के हवाले से बेटा हम बात करेंगे, फर्स्ट ईयर का पेपर पैटर्न डिस्कस करेंगे हम आज। पेपर पैटर्न बेटा बहुत जरूरी है, हम सारा साल स्टडी इस पेपर पैटर्न के मुताबिक ही करेंगे, क्योंकि जो चीज बोर्ड में पूछी जाती है उसी हवाले से हम तैयारी करेंगे और हमें पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। तो बेटा आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 1 होता है, आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 1 होता है जी वो एमसीक्यूज पे, एक मिनट ठहरिएगा बेटा, इसकी निब जो है चले बेटा, आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो एमसीक्यूज बेस होता है पेपर में। क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यूज बेस होता है, उसके अंदर आपके पास 20 एमसीक्यूज होते हैं और ईच एमसीक्यूज आपके पास फर्स्ट 1 मार्क का होता है। 20 आपके पास एमसीक्यूज होते हैं। अगर मैं इसकी डिवीजन कर दूं कि 20 एमसीक्यूज में किस किस चैप्टर से कितने कितने एमसीक्यूज आते हैं, तो वो भी डिवीजन मेरे पास मौजूद है। तो बेटा चलो मैं उसकी डिवीजन भी आपको बता देता हूं। चैप्टर नंबर 1 से आपके पास जो आपका चैप्टर नंबर 1 है, इससे आपके पास 1 एमसीक्यूज पेपर में आता है। मुझे पहले तो बताएं सारे बच्चों को नजर आ रहा है, सारे बच्चों को क्लियर है बेटा? मार्कर थोड़ा सा नया है, मार्कर थोड़ा सा नया है, इसलिए आपको थोड़ा सा लाइट नजर आएगा। मैथ के टीचर्स के बाल इस तरह ही होते हैं बेटा, वो क्योंकि अपने मौजों में पढ़ा रहे होते हैं तो बाल आगे पीछे होते हैं, बालों का कोई इशू नहीं होना चाहिए। सर कह रहे हैं सर अपने बाल ठीक कर लें, तो मुझे कोई इशू नहीं है बालों का। बच्चे समझते हैं कि मैं जब पढ़ा रहा होता हूं तो अपनी मन मौजों में ही पढ़ा रहा होता हूं। चले बेटा, आपके पास चैप्टर नंबर 1 से 1 एमसीक्यूज आता है, चैप्टर नंबर 2 से आपके पास एमसीक्यूज आता है जी। चैप्टर नंबर 2 से भी आपके पास 1 एमसीक्यूज आता है जी। चैप्टर नंबर 3 से आपके पास एमसीक्यूज आता है जी 1। चैप्टर नंबर 4 से एमसीक्यूज आपके पास आते हैं जी 2 एमसीक्यूज। चैप्टर नंबर 5 से आपके पास 1 एमसीक्यूज। चैप्टर नंबर 6 से एमसीक्यूज आपके पास आते हैं जी 2 एमसीक्यूज। चैप्टर नंबर 7 से आपके पास 2 एमसीक्यूज। इसी तरह ही आपके पास चैप्टर नंबर 8 से आपके पास आते हैं जी 1 एमसीक्यूज। आपके पास जो मैथमेटिक्स है फर्स्ट ईयर की, अच्छा ठीक नजर नहीं आ रहा बेटा, मार्कर मैं चेंज करिए देता हूं। चैप्टर चले मैं अगेन लिख देता हूं यहां पे, क्योंकि बेटा मार्कर मैंने नया यूज कर लिया था। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7 और ये आपके पास है जी चैप्टर नंबर 8। 1 1 1 2 1
2 2 और 1। ओके, अब आपको क्लियर नजर आ रहा है बेटा? तो बेटा ये आपके पास है जी एमसीक्यूज। आपकी जो फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स है वो दो चीजों पे मुश्तमिल है। एक बेटा आपके पास है जी अलजबरा, अलजबरा प्लस ट्रिग्नोमेट्री। अलजबरा प्लस ट्रिग्नोमेट्री पे मुश्तमिल है। अलजबरा के अंदर आपके पास टोटल 8 चैप्टर हैं, ये 8 चैप्टर हैं, और ट्रिग्नोमेट्री के अंदर टोटल आपके पास बेटा 6 चैप्टर्स हैं। 1 to 8 आपके पास अलजबरा है, 9 to 14 आपके पास ट्रिग्नोमेट्री है। तो आपके पास दो पोर्शंस बनते हैं। जाहिदा बेटा कहां से नजर नहीं आ रहा? अब तो बिल्कुल क्लियर है, मैंने मार्कर भी चेंज कर लिया है। अलजबरा के 8 चैप्टर हैं आपके पास, चैप्टर 1 to 8। ट्रिग्नोमेट्री के आपके पास 6 चैप्टर हैं, चैप्टर 9 to 14। आपके पास 60 मार्क्स का जो पेपर होता है वो बनता है अलजबरा से, और 55 कर ले, 55 मार्क्स का बनता है आपका अलजबरा से, और 45 मार्क्स का पेपर बनता है आपका ट्रिग्नोमेट्री से। ओके, तो आपके पास बेटा 55 नंबर अलजबरा से, 45 नंबर आपके पास होते हैं जी ट्रिग्नोमेट्री से। ये एमसीक्यूज जो मैंने अभी लिखे हैं, काउंट कर लें, 2 4 6 7 8 9 10 11 नंबर के एमसीक्यूज आपके पास आते हैं जी बेटा अलजबरा से। और उसके बाद स्टार्ट होता है जी आपका चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर आपके पास 11, चैप्टर नंबर आपके पास 12, चैप्टर नंबर आपके पास है जी 13, और चैप्टर आपके पास है जी 14। आपके पास एक एमसीक्यूज आता है जी चैप्टर नंबर 14 से, 2 एमसीक्यूज आपके पास आते हैं जी चैप्टर नंबर 12 से। ओके, 2 एमसीक्यूज चैप्टर नंबर 12 से हो गए। 2 एमसीक्यूज आपके पास आते हैं चैप्टर नंबर 10 से। ओके, और आपके पास एक एमसीक्यूज आता है चैप्टर नंबर 9 से, एक एमसीक्यूज आपके पास आता है चैप्टर नंबर 11 से, और आपके पास 2 एमसीक्यूज आते हैं चैप्टर नंबर 13 से। ये मैंने बेटा आपको पूरा क्राइटेरिया बता दिया कि किस चैप्टर से कितने एमसीक्यूज आते हैं। फर्स्ट आपका जो क्वेश्चन होता है वो एमसीक्यूज पे मुश्तमिल होता है, 20 एमसीक्यूज आते हैं। आपके पास डिवीजन मैंने कर दी कि इस चैप्टर में से इतने इतने एमसीक्यूज आपके पास पेपर में आते हैं। ओके, नेक्स्ट बेटा बात करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से कि शॉर्ट क्वेश्चन में आपके पास कितने क्वेश्चंस होते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 तो आपका हो गया एमसीक्यूज का। अब क्वेश्चन नंबर 2 की अगर बात करूं, मैं यहां लिखता हूं बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 जो आपके पास होता है उसमें आपके पास 12 शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, आपने 8 करने होते हैं, और आपके पास 8 into 2 इज इक्वल्स टू 16 मार्क्स के एमसीक्यूज होता है क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास क्या होता है जी, शॉर्ट क्वेश्चन करने होते हैं, 12 में से 8 करने होते हैं, और हर शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स होते हैं, 16 मार्क्स के आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 2 होता है। क्वेश्चन नंबर जो 3 है बेटा आपके पास, क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास 8 क्वेश्चन करने होते हैं आउट ऑफ 12, ये भी आपके पास 8 into 2 16 मार्क्स का होता है। क्वेश्चन नंबर जो आपके पास 4 है उसमें आपने 9 क्वेश्चंस करने होते हैं आउट ऑफ 13, और 9 into 2 आपके पास मार्क्स होते हैं इसके अंदर 18। ओके, ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन के बेटा हो गए जी मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 2 12 में से 8 करने हैं, क्वेश्चन नंबर 3 12 आउट ऑफ 8 करने हैं आपने, क्वेश्चन नंबर 4 13 आउट ऑफ 9 करने हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज को मिला लें तो आपके पास 70 मार्क्स का पेपर कंप्लीट हो जाता है। आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 बनता है आपका चैप्टर नंबर आपका बेटा होता है इसके अंदर इंक्लूड 1 to 4। ये आपका चैप्टर क्वेश्चन नंबर 2 के लिए सिलेबस है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपका चैप्टर नंबर होता है जी 5 to 8,
और आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 4 उसमें होता है जी चैप्टर नंबर 9 to 14। ओके, ये आपका जो क्वेश्चन 2 बनता है शॉर्ट क्वेश्चन, वहां से पहले 4 चैप्टर में से शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं। जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें 5 to 8 चैप्टर में से शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं। जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें 9 to 14 में से आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं। ये बेटा बात होगी आपकी शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज के हवाले से। अगर हम अब लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करें तो आपके पास 5 लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं। 5 आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 to क्वेश्चन नंबर 9, 5 आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं। हर 5 लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। हर लॉन्ग क्वेश्चन का आपके पास होता है 2 पार्ट, पार्ट ए एंड पार्ट बी। क्वेश्चन नंबर 6 का भी आपके पास पार्ट ए एंड पार्ट बी। क्वेश्चन नंबर 7 का भी आपके पास पार्ट ए एंड पार्ट बी। क्वेश्चन नंबर 8 के भी आपके पास पार्ट ए एंड पार्ट बी। 9 का भी आपके पास पार्ट ए एंड पार्ट बी। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो आपके पास पार्ट ए होता है बेटा वो बनता है जी आपका चैप्टर नंबर 2 से, चैप्टर नंबर 2 से। और जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट बी है ये आपके पास आता है जी बेटा चैप्टर नंबर 6 से। इस तरह जो 6 का पार्ट ए है ये होता है बेटा आपका चैप्टर नंबर 3 से, और पार्ट बी होता है आपका चैप्टर नंबर 4 से। 7 का बेटा आपके पास होता है जी चैप्टर नंबर आपके पास होता है जी 8, और चैप्टर नंबर आपके पास आता है जी 6। ओके, उसके 6 हो गया है बेटा, आपके पास आएगा 7 से। 8 का ए जो पार्ट होता है बेटा वो बनता है आपका चैप्टर नंबर 9 से, और बी पार्ट बनता है चैप्टर नंबर 10 से। 9 का ए पार्ट बनता है चैप्टर नंबर आपका 13 से या 12 से, और बी पार्ट बनता है आपके पास चैप्टर नंबर 13 से। यह बेटा मैंने पूरी स्कीम आपके सामने लिख दी है कि किस किस तरह से आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज पेपर में पूछे जाते हैं। हर लॉन्ग क्वेश्चन आपके पास 5 मार्क्स का होता है। ईच लॉन्ग क्वेश्चन 5 मार्क्स का आपके पास आता है। 9, 10 में तो आपके पास मार्क्स लॉन्ग क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है, मगर यहां पे आपके पास 5 मार्क्स का है, और आपके पास 5 होते हैं। 5 आउट ऑफ 3 आपने अटेम्प्ट करने होते हैं। जो आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे पार्ट ए और पार्ट बी आप वहां से ही सिलेक्ट करते हैं। ओके, जल्दी से मुझे बताएं बेटा, आप सारे स्टूडेंट्स को पेपर पैटर्न क्लियर है? जी बेटा, मैं बिल्कुल चैट डिसेबल कर दूंगा अगर यहां पे किसी ने अब बहस की या बात की। मैं चैट डिसेबल क्या, उसको यहां से मैं ब्लॉक करवा दूंगा। आप सारे स्टूडेंट्स मुझे जानते हैं, जिसको मैं ब्लॉक करवा दूं उसके बाद मैं उसके आने नहीं देता यहां पे क्लास के अंदर। किसी ने फीस भी पे की है तो मैं उसको भी यहां से ब्लॉक करवा दूंगा। उसने फीस पे करके आसान नहीं किया कि यहां पे वो बातें करता रहेगा। काइंडली लेक्चर पे तवज्जो दें। मैंने आपको इतनी डिटेल से पेपर पैटर्न बताया है, किसी ने आपको इतनी डिटेल से पेपर पैटर्न नहीं बताया होगा, क्योंकि पेपर पैटर्न बेटा मेरे नजर में जरूरी है। पेपर पैटर्न का आपको पता होगा तो नेक्स्ट आप की पढ़ सकेंगे, अपने पेपर की तैयारी कर सकेंगे इस हवाले से। चलिए बताएं, सबको क्लियर है बेटा पेपर पैटर्न? एमसीक्यूज भी मैंने आपके सामने रखे हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस भी और लॉन्ग क्वेश्चन की सिलेबस में मैंने बताया कि यहां से आपके पास बनते हैं क्वेश्चंस। शर्म नहीं आती है आपको? आप आपस में यहां पे बहस करने में मसरूफ है। चलिए बेटा, आपको अगर पेपर पैटर्न क्लियर है तो हम अपनी जो स्टडी है, जो अपना सिलेबस का आगाज है, वो चैप्टर नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जो आपका, चले मैं इसको रेज करने जा रहा हूं। किसी ने जहमत नहीं की होगी, इसको वो लिख ले कि इसकी मुझे जरूरत पड़ सकती है। मैं रेज करने लगा बेटा इसको। अब चलिए बेटा, आपके पास है जी
यार ये हमजा को यहाँ से ब्लॉक करना यार काइंडली। ये कह रहा है सर आप इर्तुगुल देखते हैं, इसको यहाँ से ब्लॉक कर दो काइंडली। मिस सबा को इसको यहाँ से फारिग करें। चलिए बेटा आपके पास आपके पास मैंने जैसे कि अभी बताया जो फर्स्ट ईयर का मैथ है वो आपके पास दो पोर्शन पे है। एक आपके पास है जी अलजबरा और एक आपके पास है ट्रिग्नोमेट्री। दो आपके पास पोर्शन है। जो अलजबरा का है वो बेटा आपके पास चैप्टर नंबर 1 to 8 है और ट्रिग्नोमेट्री आपके पास है चैप्टर नंबर 9 to 14। हम पहले बेटा ट्रिग्नोमेट्री का पोर्शन पढ़ेंगे। ये एक आसान पोर्शन है। ये आपके पास बेटा एक आसान पोर्शन है, इसलिए हम पहले इसको करेंगे। और ये जो 6 चैप्टर हैं आप 1-1.5 माह में इसको कंप्लीट भी कर लेते हो। ओके, तो इसलिए ट्रिग्नोमेट्री का पोर्शन हम पहले करेंगे। ये आसान है, ये थोड़ा सा लेंथी है, इसमें कैलकुलेशन ज्यादा है, इसलिए हम इसको बाद में इसको जल्दी से कंप्लीट करके आराम आराम से फिर इसको हम स्टडी करते रहते हैं। गो के मैंने आपको जब हमने प्री क्लासेस स्टार्ट की थी तो मैंने चैप्टर नंबर 1 से ही स्टार्ट किया था, मगर बेटा अब हम स्टार्ट लेंगे चैप्टर नंबर 9 से। चैप्टर नंबर 9 आपके पास है फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। थोड़ा सा मैं ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन आपको दूंगा आज के दिन। फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री आपके पास है चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 से हम शुरू करने जा रहे हैं। फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। पहले हम ट्रिग्नोमेट्री का मतलब पढ़ते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या है। आपका ट्रिग्नोमेट्री बेटा आपके पास 3 वर्ड्स का मजमुआ है। ट्राइगोनोमेट्री। आपके पास ट्राई से मतलब होता है आपके पास 3, ट्राई से मतलब आपके पास 3, गोनो से मतलब आपके पास एंगल और मेट्री से मतलब आपके पास होता है मेजरमेंट। ट्राइगोनोमेट्री आपके पास ट्राई के मतलब 3, गोनो का मतलब एंगल और मेट्री का मतलब होता है आपके पास मेजरमेंट। ये 3 लफ्ज का मजमूआ है जिसका मतलब होता है आपके पास स्टडी ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। आपके पास क्या होता है इसका मतलब मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल भी कह सकते हैं आप। इसका मतलब आपके पास आ जाएगा जी मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल या मेजरमेंट ऑफ 3 एंगल शेप या मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल। इसका जो ट्राइंगल का मतलब आपके पास आ जाएगा ये हो जाएगा जी मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल। ओके जी। दुआ बेटा थ्योरम्स आपके हैं, कुछ ट्रिग्नोमेट्री में है, कुछ पहले हैं, वो पेपर में आ जाते हैं। जो इंपॉर्टेंट थ्योरम्स होंगे वो मैं आपको साथ साथ करवाता चलूंगा। ओके, तो इसमें कोई इशू वाली बात नहीं। जो थ्योरम्स होंगे उसको हम करते चलेंगे। अब बेटा फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में हम पहले ट्रिग्नोमेट्री का मतलब पढ़ा। ट्रिग्नोमेट्री आपके पास 3 वर्ड्स का मिलकर बना है, ट्राई एंगल और मेजरमेंट, जिसका मुकम्मल मतलब होता है आपके पास मेजरमेंट ऑफ ट्राई एंगल। अब हम पहले पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ एंगल। एंगल के बारे में पढ़ेंगे कि एंगल क्या होता है आपके पास। एंगल बेटा कोई बच्चा बता सकता है कि एंगल क्या होता है? आप ज्योमेट्री 9, 10, 7, 8 से पढ़ते आ रहे हो, किसी बच्चे को एंगल का मतलब पता है? जी बेटा राबिया जो ट्रिग्नोमेट्री है इंजीनियरिंग में यूज होती है। फ्लाईओवर्स की जो फ्लाईओवर्स बनते हैं उसकी कैलकुलेशंस में यूज होती है और आपके पास डिफरेंशिएशन में इसका यूज है। जो आपने सेकेंड ईयर में मैथमेटिक्स पढ़नी है बेसिकली कैलकुलस, तो कैलकुलस में ट्रिग्नोमेट्री का बहुत सा यूज है। कैलकुलस डिपेंड करती है ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर और कैलकुलस से आगे आप उसकी फिजिकल चीजें हैं, जैसे आप फ्लाईओवर्स देखते हो बनते हैं, रोड्स हैं आपके पास, कोई नक्शे हैं आपके पास, जो ब्रिजेस वगैरह जो घर वगैरह, वो सारी की सारी एप्लीकेशंस हैं कैलकुलस की। और कैलकुलस किस पे डिपेंड करता है? ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर। ओके, ये बेटा इसकी फिजिकल चीजें हैं जहां जहां पे ये यूज होते हैं। ओके, तो बेटा एंगल के बारे में मुझे बता सकते हैं एंगल क्या होता है आपके पास?
एंगल बेटा होता है आपके पास टू रेस स्टार्टिंग विथ कॉमन पॉइंट। दो रेस कॉमन पॉइंट से स्टार्ट हो तो वो एक एंगल बनाती हैं। फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास एक पॉइंट है कॉमन, एक रे आपके पास यहां से यहां स्टार्ट हो रही है, दूसरी आपके पास यहां से यहां जा रही है। ये जो दो रेस मिलके बना रही हैं ये आपके पास है बेटा एंगल। टू रेस स्टार्टिंग विद कॉमन पॉइंट मेक्स एन एंगल। अब एंगल आपके पास दो तरह के हो सकते हैं। आपके पास एक होता है आपके पास क्लॉकवाइज एंगल और एक आपके पास होता है एंटी क्लॉकवाइज एंगल। जो बेटा आपके पास क्लॉकवाइज एंगल होता है वो होता है जी आपके पास नेगेटिव, और जो आपके पास एंटी क्लॉकवाइज होता है जी वो आपके पास होता है पॉजिटिव एंगल। ये एंगल अब आपके पास एंटी क्लॉकवाइज है तो ये बेटा आपके पास पॉजिटिव एंगल है। इसी तरह ही आपके पास जो एंगल क्लॉकवाइज होगा वो आपके पास एंगल होगा जी नेगेटिव एंगल। एंगल की डायरेक्शन बताएगी। अगर आपके पास अच्छा दो रेस होती हैं, जरा ये भी सुन ले। आपके पास है जी आप जी बेटा 20 फर्स्ट ईयर में डेफिनेशंस पेपर में आती हैं। अब आपके पास बेटा दो रेस होती हैं, एक होती है टर्मिनल रे, जरा सुनिएगा, एक होती है टर्मिनल रे, यहां इसको आप बोलते हो फाइनल टर्मिनल रे बोलते हो, यहां बोलते हो आप फाइनल रे। और एक होती है आपके पास इनिशियल रे, जहां से एंगल स्टार्ट होता है वो आपके पास होती है बेटा इनिशियल, और जहां पे एंगल खत्म होता है वो आपके पास होती है फाइनल या टर्मिनल। ओके, दो तरह के एंगल होते हैं, एक एंगल होता है नेगेटिव, एक एंगल होता है पॉजिटिव। एक होती है आपके पास इनिशियल रे और एक होती है आपके पास फाइनल रे। जी तो मेरे बेटा जल्दी से मुझे बताओ, आप सबको ये डेफिनेशन क्लियर है जी? उजैर बेटा टू नॉन कोलिनियर रेज भी आप कह सकते हो, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। स्टार्टिंग विद कॉमन पॉइंट, ये बात बहुत जरूरी है। स्टार्टिंग विद कॉमन पॉइंट, जौन सी भी रेस हो उनका स्टार्ट कॉमन पॉइंट से हो तो आपके पास वो एंगल बनाती हैं। टू नॉन कोलिनियर रेस तो ये भी हो सकती है आपके पास एक ही और एक ही, ये तो एंगल नहीं बनाएंगी। जिनका स्टार्टिंग विद कॉमन पॉइंट होगा वही हमेशा एंगल बनाएंगी। जल्दी से सारे बच्चे मुझे बताओ, आप सबको क्लियर है? टू रेस स्टार्टिंग विद कॉमन पॉइंट मेक्स एन एंगल। एंगल दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव एंगल, नेगेटिव एंगल। एंगल के अंदर दो तरह की रेज होती हैं, एक होती है इनिशियल रेज और एक होती है आपके पास टर्मिनल रे या फिर फाइनल रे। ओके, आगे बेटा एंगल्स को हम मेजर करते हैं दो तरह से, एक होते हैं आपके पास डिग्री और एक होता है आपके पास रेडियन। दो तरह से हम एंगल को मेजर करते हैं। एंगल को मेजर करने के आपके पास दो मेथड हैं। एक आपके पास है जी डिग्री के अंदर आप एंगल को मेजर करते हो, दूसरा आपके पास होता है बेटा जी रेडियन में। दो तरह से आप एंगल को रीड करते हो, एक आपके पास डिग्री होता है और एक आपके पास क्या है, रेडियन। जी बेटा क्लॉकवाइज आपके पास नेगेटिव होता है, पॉजिटिव नहीं होता है। क्लॉकवाइज आपके पास नेगेटिव होता है और एंटी क्लॉकवाइज आपके पास पॉजिटिव होता है। ये बात नोट कर लें। ओके, एंगल को हम दो तरह से मेजर कर सकते हैं, एक डिग्री के अंदर और एक आपके पास क्या होता है जी रेडियन में। अच्छा, आपके पास सिस्टम है सर्कुलर सिस्टम और सेसाडेसिमल सिस्टम। अब्दुल अहद पूछ रहा है व्हाट इज अ सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल बेटा ये होगा कि यहां सारा भरा हुआ, जो यहां से दो रेस के दरमियान आपके पास कोई खाली जगह ना हो, वो फिल अप हो जगह, तो वो आपके पास एक सॉलिड एंगल बन जाएगा। ओके, तो ये फिजिक्स के अंदर है बेसिकली सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट, यहां पे नहीं है, फिर भी मैं आपको बताया देता हूं। जो एंगल आपके पास यहां से
फिल अप होगा वो आपके पास सॉलिड एंगल होगा। चले बेटा, अब आपके पास एंगल दो तरह के सिस्टम्स आपने रीड करनी है। एक आपके पास है बेटा सेसाजेसिमल सिस्टम, सेसाजेसिमल सिस्टम, और एक आपके पास है सर्कुलर सिस्टम, सर्कुलर सिस्टम। दो तरह के सिस्टम है, सेसाजेसिमल सिस्टम और सर्कुलर सिस्टम। दोनों को, इस सेसाजेसिमल सिस्टम के अंदर हम एंगल को रीड करते हैं डिग्री, मिनट एंड सेकंड के अंदर, और आप सर्कुलर सिस्टम में एंगल को रीड करते हो बेटा रेडियन के अंदर। सेसाजेसिमल सिस्टम में हम एंगल को रीड करते हैं डिग्री, मिनट और सेकंड में, और सर्कुलर सिस्टम में आप एंगल को रीड करते हो रेडियन के अंदर। ओके, यहां तक बेटा हम रखते हैं चीजों को। हम थोड़ी सा, यहां इंट्रोडक्शन लेक्चर था आज आपका, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन थी। सारे के सारे एमसीक्यूज है बेटा ये आपके पास। ये भी आपके पास ट्राई एक अलग से एमसीक्यूज, गोनी एक अलग से एमसीक्यूज, मेट्रोन एक अलग से एमसीक्यूज, ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग, मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल एक अलग से एमसीक्यूज। उसके बाद एंगल आपके पास अलग से एमसीक्यूज, टू रे स्टार्टिंग विद कॉमन पॉइंट अलग से एमसीक्यूज, टर्मिनल रे अलग से एमसीक्यूज, इनिशियल रे अलग से एमसीक्यूज, क्लॉकवाइज पॉजिटिव नेगेटिव होता है, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव होता है। एंगल को कॉमनली रीड करते हैं हम डिग्री और रेडियन से, ये भी एमसीक्यूज। उसके बाद सेसाजेसिमल सिस्टम और सर्कुलर सिस्टम दो हैं, ये भी एमसीक्यूज। सेसाजेसिमल सिस्टम में हम डिग्री, एंगल को डिग्री, मिनट, सेकंड में करते हैं, ये भी आपके पास एमसीक्यूज। सर्कुलर सिस्टम में हम रेडियन में करते हैं, ये भी आपके पास एमसीक्यूज। फरियाल बेटा आप क्या कह रही हैं, दोबारा कमेंट कीजिएगा, वो मुझसे आगे जल्दी से पास आउट हो गया यहां से। टर्मिनल रे ध्यान बेटा ऐसी रे होती जहां पे एंगल रुकता है, जहां पे एंगल जाके रुकता है, जहां पे ये एरो साइन बनता है वो आपके पास टर्मिनल रे होती है। जहां से एंगल स्टार्ट होता है वो आपके पास इनिशियल रे होती है। ओके बेटा, वो फरियाल टाइम की जो बात है वो अलग है, वो फिजिक्स के अंदर है। आप फिजिक्स की क्लास मुझसे लेना चाहते हो तो बेटा फिजिक्स भी आपको पढ़ा देता हूं। जो टाइम की बात करते हो, टाइम के लिहाज से एंगल पॉजिटिव नेगेटिव वो फिजिक्स के अंदर है। हम यहाँ मैथमेटिक्स स्टडी कर रहे हैं तो मैथमेटिक्स के अंदर क्लॉकवाइज एंगल आपके पास नेगेटिव होता है और एंटी क्लॉकवाइज आपके पास पॉजिटिव होता है, डेड सेट। जो इसके आगे एप्लीकेशन है वो फिजिक्स के अंदर है, वो आप फिजिक्स वाले सर से पूछ लीजिएगा, वो आपको गाइड कर देंगे इस हवाले से। ओके चलिए स्टूडेंट्स, हम अपनी क्लास को वाइंड अप करते हैं, इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे कल। लेक्चर के अंदर भी अपने रिव्यूज लाजमी दिएगा, रिव्यूज, क्योंकि रिव्यूज से ही मुझे पता चलेगा कितने स्टूडेंट सेटिस्फाई हैं और कितने सेटिस्फाई नहीं है। और बेटा क्लास में मैं इस तरह रूटली ही बात करूंगा, जब आप यहाँ बातें करेंगे लेक्चर पे तवज्जो नहीं देंगे। ओके चलिए स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपको खुदा हाफिज का, तो इंशाल्लाह कल मुलाकात करेंगे। कल तक के लिए हाफिज।